महात्मा कहे उसको करो तो वो कहते हैं कि भाई तुम वहाँ बैठो, तुम्हारी शुद्धि सफाई की जाए। अब दरवाजा छोड़ के रहोगे तो शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि घाट पर शुद्धि होगी। जहाँ कर्मों का अंबार जमा होता है वहाँ अगर शुद्ध नीचे हो जाएगा तो पत्तियों से क्या मतलब है? पत्ती किस काम की? वो वही साफ हो, तभी फिर सूरज जगेगी, नहीं तो सूरज नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो बंद है। घाट पर बैठ तो कहते हैं भाई नेत्रों में आके बसो, बैठक बना लो। यहाँ तुम रुकने लगो, ठहरने लगो, देखने के लिए कुछ मतलब है, आंखों से काम करो, कानों से, तो फिर काम होने लगेगा। तो ये तो फिर कार्रवाई शुरू हो जाए। सूरत की कार्रवाई अलग है, इंद्रियों की कार्रवाई अलग। ये बाहर जड़ चीजों के साथ में इंद्रियों की कार्रवाई, सूरत की कार्रवाई चेतन के साथ है, उसके साथ तो उसका काम होने लगेगा। अब ये तो बहुत प्यार से अनुभवी सोचते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं होगा तो आपको कैसे बताया जाएगा? न करने का अनुभव, गिरने का अनुभव, चढ़ने का अनुभव, हर चीज का जब अनुभव होगा कि ऐसे गिरते ऐसे चढ़ते, ऐसे जाते, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे बंद हो जाता है, इस तरह से फिर चालू हो जाए, ये अगर नहीं देखेंगे तो आपको क्या बताएंगे? वो तो खुद भोगी होते हैं, खुद उस चीज को जानते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, और सबने बताया, कोई एक का नहीं, सभी का है। बोलो हाँ, चलो सत्संग करो आप। श्याम तदिसे को गहना श्याम, सूरत को तान धुन सुनना, अब वो साधक को बताते हैं कि भाई थोड़ा सा रोके रहो, और शाम के बीच में सफेदी के बीच में श्याम, कहते हैं इसको बराबर एक टक मतलब है ऐसे करके देखते रहो। और देखते 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 गगन में तारा चमकेगा, उसी को देखते देखते तारा वो अकेला चमकता पहले, आकाश तो दिखाई देता लेकिन खाली तारा चमकता। जैसे सुबह एक तारा निकलता है ऐसा तारा चमकता, उसमें चमक बहुत है, रोशनी बहुत रहती है, बड़ा तेज रोशनी का होता है, और उसमें सफेद रोशनी रहती है। तो जब वो चमकेगा तो गगन में उसी के देखने पर, दृष्टि ठहरने पर गगन में तरह तरह की दुनिया सुनाई देने लगती है। वो यही से ये उसका परिचय है। तो सूरत को रोक करके थोड़ा सा मन को उसके साथ लगा करके सामने तो दिखाई देगा। अब आंख से तो वो देखेगा उसको और कान से सुनेगा, अब दोनों काम हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान में साधक का समझ में नहीं आए या मन न लगे, दृष्टि न ठहरे, तो भजन करे। तो भजन में धुनी सुनाई जब देने लगती है, और जब भजन में उसमें रत होता तो दिखाई देने लगता, क्योंकि धुनी में प्रकाश है और प्रकाश में धुन आ रही है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। शब्द से प्रकाश और प्रकाश से शब्द मालूम होगा। अब वो दिखाई दिया और बस आकाश में, गगन में, और दुनिया आने लगी, तरह तरह के बाजे बजने लगे। एक तरह के नहीं, बड़े विद्वत आनंदित बाजे बजते हैं। इन्हीं जब सुनने लगो तो इतना शरीर पुलकायमान होता है, गदगद हो जाता है उनके सुनने से, उनके सुनने। तो ये जब हो रहा है तभी तो जो महात्माओं ने पाया हो तभी तो बताते। तो इसमें गृहस्थ आश्रम में बैठे सुनते तो हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग कोरे बैठे हुए, अरे कुछ पहले के हैं, कुछ बीत के हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करते, फिर करते हैं, फिर करते हैं, कुछ होता है, फिर वो फंस जाते हैं, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, और कुछ चलते हैं, कुछ नहीं आते, सब तरह के लोग। ये तो सत्संग है, इसमें सब तरह के लोग आते हैं, चलते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, अब ये है कि तुम थोड़ा मन को, इसलिए रोज लोग कहते हैं मन, चित्त और बुद्धि, ये तीनों चीजों को थोड़ा सा
जब जब भजन के वक्त, ध्यान के वक्त में कहीं जाए तो उसको थोड़ा सा रोक कर, उसको मालूम हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा वहाँ चला गया। तो जब मालूम हो जाएगा वहाँ गया तो वहाँ से लिया कि भाई थोड़ा ये काम कर लो, इसके साथ थाम के रोक करके। थामने का मतलब रोकना, कि वही रोके रहो उसको, और सूरत का साथ दे दे। मन बुद्धि चित्त सूरत का साथ दे, और सूरत जब ये साथ देगा तो दृष्टि उसकी एकाग्र हो जाएगी और उसे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बोलो। बांक के द्वार धस बैठो, बांक तेरे कोटि जाय कर लेना। एक तो मिलोनी में जब शुरू में साधक साधना करता है तो मिलोनी में, अरे मतलब है गंदगी में सफेद और श्याम आता है, लेकिन वो श्याम सुंदर है, वो तो सैदल का, वो तो श्याम सुंदरी है। वो सैदल कमल में उनकी बैठक है। बैठक का मतलब उनका महल है, बहुत ही अति सुंदर उनका महल है, उस पर विराजमान है। लेकिन किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अब वो मतलब यह है कि वर्णन किया कि भाई उनका महल ऐसा है, इस तरह का, या उनका दिवालय ऐसा है जहाँ वो बैठे हुए हैं। एक प्रमाण दिया साधक को बताने के लिए कि उसमें इस तरह का है और ऐसी ज्योत जल रही है। तो ज्योत खाली नहीं, उनमें तो रूप है, उनका स्वरूप है, उसमें आँख भी है, कान भी है, नाक, बाकायदा रूप है। लेकिन ये मनुष्य शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर है, उसमें 10 इंद्रियां नहीं है और ये 5 तत्व उसमें नहीं है। उसमें तो मन बुद्धि चित्त और शब्द स्पर्श रूप इसका वो शरीर है उनका। अच्छा, वो भी पर्दे में बैठे हुए, पर्दा तो उनके ऊपर भी है, क्योंकि जब नीचे आए हैं तो ये कपड़ा सबको पहनना, तो ऊपर त्रिकुटी में जो कपड़ा पहना वो तो उन्होंने भी पहना, वो भी पहन के बैठे हुए। वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध उसका कपड़ा पहन के बैठे। और जब यहाँ आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ सैदल कमल में जगजीत में बगैर इसके रचना नहीं हो सकती, तो यहाँ बैठ गए। तो श्याम सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर उनका मतलब है वो शरीर जिस्म है। लेकिन यह है कि वो ज्योति की तरह से, उसका प्रभाव दूसरा नहीं है। कहते हैं ज्योत चल रही है दूसरा, लेकिन रूप है उनका। कहते हैं जब इसको तज कर, इसके परे जिनका रूप है, इनका मतलब जब वो प्रसन्न होते हैं तो ऐसे कर देते हैं तो रास्ता हो जाता है, तो सुरते इसी रास्ते से निकल जाते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज की जब इधर से सूरत उधर निकली, तब वो उधर मैदान में खड़ी हुई। बहुत बड़ा चौक है, मैदान का वो चौक का चौक जैसे होता है कि आंगन का चौक, मैदान मतलब ये। कहते वहाँ खड़ी हुई तो उस मैदान में उन्होंने उस पार जा करके सब देखा, सब तो ऊंचा स्थान है, यानी स्वाभाविक बात है कि ऊपर जाइए तो नीचे छोटा होता चला जाएगा, ऐसे होगा। तो जितने ऊपर जाइए उतने यहाँ नीचे सब सिकुड़ जाएगा। अब वहाँ सैदल कमल के लिए अमेरिका, चीन, जापान, ये सारा का सारा जो भी खंड है वो मतलब बिल्कुल सामने दिखाई देते, ऐसे सामने में, इधर उधर नहीं, बिल्कुल छोटे से दिखाई देते, ऐसे देखिए। तो वहाँ से तो कोई दूर है नहीं, लेकिन आपके लिए दूर, इस शरीर के लिए दूर हो गया। और वो लिंग शरीर और वो सूक्ष्म शरीर के लिए दूर नहीं है, वो तो सामने ही है, वो तो बिल्कुल ऐसा है। यहाँ ये तो ऐसा हो जाएगा, यह इसलिए कहते हैं कि भूल की रचना, कोई रचना बड़ी नहीं है, वहाँ के लिए तो कुछ भी रचना नहीं। अब यहाँ के लिए, शरीर के लिए बहुत बड़ी चीज, इसके लिए ये बात है असली। तो कहते हैं कि भाई तुम उसको जब निकलोगे बाहर तो उधर में रास्ते फिर मिलेंगे ऊपर जाने के, बड़े बड़े पहाड़, ये सारे संसार के पहाड़
एक तरफ रख दिया जाए तो वहां के ढीले की बराबर, जैसे इतना ढीला होता है ऐसा, ऐसे बड़े बड़े पहाड़, बहुत विशाल विशाल पहाड़। यानी उनको देख करके तो आदमी चक्रित होता है, ऐसे ऐसे पहाड़, तो रूखे सूखे नहीं है, बड़े रस भरे, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़। यानी उनकी सुंदरता अति ज्यादा, उस सहजल कमल से ज्यादा सुंदर था। तो कहते हैं कि वो उस पर सुरतें जा नहीं पाती, फंस जाती वहां की सुंदरता में, वहां के दृश्यों में।